एडिटर्स प्राइम टाइम में सबसे पहले बात संचार साथी मोबाइल ऐप की, जिसे लेकर अब विरोध के सुर तेज हो गए। विपक्ष ने केंद्र सरकार पर ऐप के जरिए जासूसी करने का आरोप लगाया। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा, यह कदम लोगों की प्राइवेसी यानी उनकी निजता, उनके निजी जीवन पर सीधा हमला है। कांग्रेस ने इसे जासूसी ऐप बताते हुए कहा, सरकार हर नागरिक की निगरानी करना चाहती है। आपको बता दें कि संचार साथी ऐप केंद्र सरकार का एक डिजिटल सेफ्टी प्रोजेक्ट है, जिसे 17 जनवरी 2025 को लॉन्च किया गया था। सरकार का दावा है कि ऐप के जरिए साइबर ठगी, फर्जी कॉल मैसेज और मोबाइल चोरी जैसे मामलों पर लगाम कसी जा सकेगी। साथ ही इससे नागरिकों को सुरक्षित डिजिटल अनुभव भी मिलेगा। इस ऐप को हर यूजर्स के लिए पहले अनिवार्य बताने की बात सामने आई थी, लेकिन अब सरकार का कहना है कि ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है और आप अगर नहीं चाहते हैं तो इसे अपने मोबाइल से डिलीट भी कर सकते हैं। It's a very fine line between fraud is easy to report and we can see everything that every citizen of India is doing on their phone. So that's not how it should work. Okay. There should be an effective system to report fraud, and we've discussed this at great lengths on cyber security and this and that, and definitely there's a need for cyber security, but that doesn't mean that it gives you an excuse to go into every citizen's telephone. I don't think any citizen would be happy. ये कस्टमर प्रोटेक्शन की बात है और हर भ्रम को मैं तोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। आपको डिलीट करना है तो आप डिलीट कर दोगे, आप कोई मैंडेटरी नहीं है। आप अगर रजिस्टर नहीं करना चाहते हो, मतलब कि उदाहरण के तौर पे इस ऐप का उपयोग नहीं करना चाहते हो, तो रजिस्टर मत करो, वो डोरमेंट रहेगा। डिलीट करना है तो डिलीट कर लो। पर क्या हो, एक मिनट, पर हर व्यक्ति को देश में नहीं मालूम कि मुझे फ्रॉड से प्रोटेक्ट करने के लिए, मुझे चोरी से प्रोटेक्ट करने के लिए ये ऐप है, तो हर व्यक्ति तक ये ऐप पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। अगर आपको डिलीट करना है तो डिलीट कर दो, नहीं इस्तेमाल करना है तो रजिस्टर मत करो। चलिए ये भी समझते हैं कि आखिर ये संचार साथी ऐप किस तरह से काम करेगा या इसके क्या फायदे हैं। सबसे पहले, चोरी गए फोन को सभी नेटवर्क पर आप ब्लॉक कर सकते हैं। IMEI जो एक नंबर होता है मोबाइल में, जब आप परचेज करते हैं तो उसका IMEI नंबर होता है, उसे वेरीफाई कर सकते हैं डिवाइस असली है या नकली है। कई लोग सेकेंड हैंड फोन्स खरीदते हैं, ये पता चलेगा। ये भी देख सकते हैं कि एक नाम पर कितने मोबाइल नंबर एक्टिव हैं। कोई भी सस्पिशियस कॉल यानी संदिग्ध कॉल या मैसेज की रिपोर्ट भी की जा सकती है। अब ये भी देखना बहुत जरूरी है कि आखिर विपक्ष को क्या समस्या है। विपक्ष की तरफ से जो बातें हैं वो इस तरह की हैं, दावे हैं, आरोप हैं। ऐप की ज़्यादा परमिशन से प्राइवेसी पर सवाल होंगे, क्योंकि जैसा हर ऐप पूछता है कि कैन आई मैनेज योर कॉल्स, क्या मैं आपकी इनकमिंग और आउटकमिंग कॉल्स को मैं मैनेज कर सकता हूँ। नए फ़ोन में इसे ज़बरदस्त इंस्टॉल करने का आरोप विपक्ष का है, जिसका खंडन आपने सुना कि टेलीकॉम मिनिस्टर कर रहे थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया। अनस्टॉल न होने से यूज़र की आज़ादी पर आपत्ति, उसका भी जवाब सरकार का है कि आप अनस्टॉल कर सकते हैं। बिना कानूनी प्रक्रिया के लागू करने पर सवाल। पैगासस जैसे दुरुपयोग का डर, पैगासस के जरिए फोन टेपिंग के आरोप सामने आते हैं और इसको लेकर भी विपक्ष का ये आरोप है।